हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है भैया दूज, हैप्पी भैया दूज। और मैं बना रही हूँ, कल मूंग बनाए थे वो बच गए हैं, उनकी बनाऊंगी पकौड़ी मिक्स करके। जैसे कि उसमें बेसन, लहसुन, धनिया, प्याज और ये सारे मसाले मिक्स करके पकौड़ी बनाते हैं। सबसे पहले दूध को गर्म रखूंगी मैं। दूध को 10 मिनट हो गई है, नहीं बंडोली में ये फट जाएगा। मेरे को समय नहीं लगा था, मैं कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैंने दूध रखा और फिर मैं लग जाती हूँ पकौड़ी बनाने के। भोग लगाने के लिए कल गोवर्धन का हमने मूंग बनाए थे, तो मूंग खाने के बाद बच गए हैं और इनका सोचे दोबारा तो मूंग खाए नहीं जाते, अब इनका करें क्या। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को मिक्सी में पीस लिया और साथ के साथ मैंने जो मूंग बनाए हुए थे उनको भी पीस लिया है। बेसन और मिर्च मसाले जैसे कि गरम मसाला और चाट मसाला डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तेल गरम हो गया था और अब बारी आ गई है पकौड़ी बनाने की। पकौड़ी का आकार भी मतलब बिल्कुल छोटा छोटा सा ही लिया जाता है। ज़्यादा बड़ी पकौड़ी बनाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से पकी हुई दिखेंगी, तो इसलिए मैंने मतलब छोटा छोटा साइज ही डाला है। इसमें टाइम तो लगता ही है थोड़ा, पर पकौड़ी अच्छी बनती है। पलट पलट कर पकौड़ी को सेक लेंगे और गैस को भी मतलब मध्यम आंच ही रखेंगे। ज़्यादा तेज में तो बाहर से तो पकी पकी दिखेंगी और फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और धीमी धीमी आंच पे ऐसी पकौड़ियाँ सेकते हैं तो हम अच्छी और टेस्टी बनती हैं, तो इसलिए मीडियम गैस पे मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं। बेसन डालने के बाद पेस्ट कुछ ज़्यादा ही बन गया था, इतनी पकौड़ी की ज़रूरत नहीं थी। जितनी ज़रूरत थी उतनी पकौड़ियाँ मैंने बना ली थी। फिर सोचा कि इसमें तो बेसन भी मिक्स कर दिया और सारे मसाले भी मिला दिए, अब इस पेस्ट का मैं करूँ क्या। मैंने सोचा क्यों वेस्ट किया, तो आटा लगाना था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने मतलब 2-4 रोटी का था वो, उसमें थोड़ा सा और मिक्स आटा करके, जिसमें पानी की ज़रूरत ना पड़े, जितना गीला था वो उसी के अंदर ही गेहूँ का आटा मल दिया मैंने अच्छे से। और मिक्स करके आटा लगा के रख दूंगी मैं। फिर मतलब उसकी भी रोटी बना लूँगी, आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब कि लास्ट वाली पकौड़ी मैं बना के हटी नहीं थी, हटने वाली थी, इतने में कोई मेरे से मिलने आ गई, तो उसके साथ मैं बात भी कर रही थी और साथ के साथ थोड़ा सा लगाटा लगाना था फ्रेश वाला भोग लगाने के लिए, क्योंकि उसमें तो लहसुन प्याज वगैरह हो गए थे। तो वो आटा लगा दिया था मैंने, मतलब कि सेट हो जाएगा। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा मतलब चाय पानी बनाऊंगी। यहाँ फ्रेश वाला आटा लगा कर भी तैयार कर दिया है और इसको ढक कर रख देंगे। तो उसने कहा कि मतलब कोई गोवर्धन की चर्चा चल गई है, तो उसमें समय लग जाएगा बात करते करते, और मैंने बाद में मतलब चाय चढ़ाऊंगी, उससे पहले मैं चढ़ा देती हूँ सब्जी। घिया को छील कर धो लिया है, अब सीधा सा कटिंग करके और मैं छोक दूंगी। मतलब कटिंग करने के बाद नहीं धोनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ी सी अजीब सी सब्जी हो जाती है, इसमें पानी घुस जाता है कटिंग के बाद। तो बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाएंगे आज, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर वाली। मतलब ज़्यादा मिर्च मसाले धनिया मतलब कि प्याज और वगैरह का छोंक नहीं लगाएंगे। अब सब्जी में छोंक लगा देंगे और फिर उसके बाद मैं चढ़ा लेती हूँ चाय, क्योंकि हमारी अभी बातचीत हो ही रही है यहाँ पर बैठे बैठे। बात ख़त्म होएंगी इतना हमारी सब्जी भी पक के तैयार हो जाएगी। बात करते करते साथ के साथ यहाँ काम भी हो जाएगा, और नहीं अलग अलग से करते तो बहुत मुश्किल हो जाती। बात करती तो मैं मेरा काम रह जाता और काम करती तो बात रह जाती, इसलिए दोनों काम करने ज़रूरी है। बात करनी भी ज़रूरी होती है औरतों की, और काम करना भी ज़रूरी होता है। और अब लगा देते हैं हम सब्जी में छोंक। एकदम सिंपल सी सब्जी छोक दी है थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि घिया तो खुद ही पानी छोड़ देती है। और इसको ढक के पका लेंगे। और फिर साथ की साथ में 2 टमाटर हैं वो काट दूंगी और 4-5 हरी मिर्च हैं। मतलब कि देसी टमाटर है तो इसमें अच्छा खट्टापन होता है, तो सब्ज़ी का टेस्ट बढ़िया आता है। और सलाद वाले टमाटर होते हैं तो उनमें तो मतलब खट्टापन नहीं होता, पता नहीं कैसी सब्जी हो जाती है। बीच बीच में मैं सब्जी को भी लाती रहूँगी। और ये टमाटर हरी मिर्च की भी कटिंग कर देते हैं और फिर मैं उसके बाद चढ़ा लेती हूँ चाय। मतलब पकौड़ी बना रखी हैं तो पकौड़ी का नाश्ता हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे साथ ही साथ। आटा भी लगा कर और ढक कर रख दिया है, सेट हो जाएगा। और यहाँ सब्जी भी बन जाएगी, मतलब छोक के ढक के रख दिया मैंने। और हम शांति से यहाँ चाय पानी पी लेंगे, नहीं तो यही रहता कि अब ये काम रह रहा है, अब वो काम रह रहा है। मतलब काम सबसे पहले सेट करना ज़रूरी होता है, और बाद में और चाय पानी का तो चलता ही रहता है। और कपड़े की मशीन भी लगा रखी है, बीच बीच में उसको भी चेक करके आना पड़ता है। मतलब वो कपड़े भी और टाइम भर के आई हूँ उसमें, वो कपड़े निकाल दूंगी जो धुल गए हैं और दूसरे कपड़े उसमें डाल दूंगी। फिर चाय नाश्ता करेंगे हम बाद में, मतलब सारे कपड़े भी तैयार हो जाएंगे, उनको इकट्ठे निचोड़ के फिर सुखा लेंगे। सर्दियों में तो कपड़ों का काम भी भयंकर होता है, मतलब कि इतने मोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं, एक दिन में तो सूख ही नहीं पाते हैं।
2 दिन लग जाते हैं हर कपड़े में। एक दिन में तो मतलब उनकी नमी सी रह ही जाती है, फिर दूसरे दिन सुबह सुबह की धूप लगाते हैं, जब वो कपड़े तैयार मिलते हैं तब जाकर वो कहीं पहनने लायक होते हैं, नहीं तो मतलब वे गीले गीले से ही लगते रहते हैं। जो मैंने कपड़े धोए थे मशीन में, वो पानी में से निकाल कर मतलब ड्रायर करके और सुखा के आ गई हूँ मैं। और अब बना लेती हूँ रोटी, नहीं तो मतलब देर हो जाती रोटी बना के सुखाती तो। अब पतले पतले कपड़े हैं वो तो सूखे मिलेंगे, कम से कम मोटे कपड़े हैं उनका रहेगा दूसरे दिन का काम। पहले यहाँ पर कोई रोटी खाने वाला भी नहीं था और मैंने कपड़े सुखाए इतने। यहाँ पर मतलब ये मेरे सामने लस्सी रखी है, लस्सी भी आ गई है, कोई लेकर आया था। और अब गर्मा गर्म रोटियां बनाते रहेंगे और खाते रहेंगे, साथ के साथ काम बन जाएगा। नहीं अलग अलग में रोटियां भी ठंडी हो जाती हैं और डबल काम रहता है। मतलब एक बार तो बनाकर सफाई करके जाओ, फिर दोबारा खाने के लिए बर्तन वगैरह सारी चीज़ हो जाती हैं। सुबह कुछ ज़्यादा ही ठंड थी तो मैंने शॉल और स्वेटर दोनों चीज़ पहन रखी थी। अब बाहर काम करके आई हूँ, थोड़ी धूप आ रही है तो मतलब गर्माइश सी हो गई है। अब स्वेटर निकाल कर और मैंने स्टॉल स्टॉल लिया है। अब मतलब आराम से हम रोटी बनाएंगे खाएंगे और बर्तन वगैरह का सारा काम कर दूंगी मैं साथ ही साथ, और स्लेब भी साफ़ कर दूंगी। सिंपल वाली रोटी तो बना दी थी और अब ये बना रही हूँ मैं, जिसमें बेसन और मूंग मिला रखे हैं और सारा मसाला है। तो इनको बेलते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी मतलब फट रही है। गेहूं का आटा उसमें थोड़ा ही है, मूंग और थोड़ा बेसन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो उन रोटियों में मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया और थोड़ी उससे मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट तो नहीं बनी, इतनी थोड़ी सख्त सख्त सी बनी है। इनको मतलब कि हम गरम गरम ही खा सकते हैं, ठंडी होने के बाद तो और भी टाइट हो जाएंगी ये रोटियाँ। वैसे तो रोटी गेहूं की हो, बाजरे की हो या मतलब बेसन की हो, किसी की भी हो, गरम गरम अच्छी लगती हैं। लेकिन कई बारी और गेहूं वगैरह की रोटियां तो थोड़ी ठंडी भी खाई जाती हैं, लेकिन मूंग और जो बेसन की रोटी है वो एकदम हार्ड हार्ड बन रही है, ठंडी होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाएंगी, इसलिए गरम गरम खा लेंगे हम। एक बैग निकाला है बच्चों का, मतलब ये मेरे कपड़े तो रह ही रहे हैं, मेरे तो एक दो स्टॉल स्वेटर ही निकाली हैं और सारी दुनिया में कपड़े ही कपड़े धो धो कर सुखा दिए। दिन के 2 बज गए हैं, अब आ गई हूँ मैं कपड़ों को पलटने, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं बस पूछो मत, सारे देश में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का मैंने मतलब कपड़ों का ज़्यादातर काम कर ही दिया और सूख भी जाएंगे।